ओह, मर गया। महाराज, ये बदमाश पाजी कहाँ मर गया? महाराज, 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 सर बुला रहे हैं। बाबूजी, हमको आप बुला रहे थे का? सुनो, मेरे लिए कुछ दिन अब खीर मत बनाना। रात को साबूदाना दूध खा के रह लूंगा। कहाँ हो महाराज? अरे ये भगवान, दूध लाने में इतनी देर क्यों कर रहा है? लाओ लाओ लाओ। दूध कोई पी गवा? दूध पी लिया? पी लिया मतलब? ये कैसे हो गया? इतने से दूध से मेरा क्या होगा? अब सिर्फ सूखे साबूदाना को ही खाना पड़ेगा। ये दूध कौन पी गया? हमका क्या पता, बिल्ली पी गई होगी। बाबूजी, आज भी कोई दूध पी गवा? नहीं, अब खिड़की पे जाल लगाना ही पड़ेगा। केल्टू, तार का जाल लाकर रसोई घर की खिड़की पे लगा दो। बिल्ली रोज रात को मेरा दूध पी जाती है। ये क्या सर, ये तो बड़ी चिंता की बात है। बिल्ली रोज आपका दूध पी जाती है। मैं अभी जाकर जाली लगा देता हूँ। देखिए सर, देखिए, अब बिल्ली के क्या मजाल कि आपका दूध पिए। अच्छा है, बहुत अच्छा। तुम बाद में आकर मुझसे मिलना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यह कल क्या हो किसने जाना। ये क्या चल रहा है नोंटे? अरे छोड़ भी, सर का चमचा। नहीं नहीं, चमचा नहीं, फटा हुआ गमछा। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यह कल क्या हो किसने जाना। अजीब बात है, जाल लगाने के बावजूद भी दूध कैसे गायब हो गया? सर, मुझे लग रहा है नोंटे फोंटे के ऊपर थोड़ी नजर रखनी पड़ेगी। कुछ दिनों से बहुत घूम रहे हैं। जो भी हो, पकड़ में आए। दूध पीने वाले से सूद समेत वसूल करूंगा। देखा तूने? देखा किस तरह से केल्टू हमें फंसाने पर लगा हुआ है। तो इसीलिए कल इतना गाना गा रहा था। चल, उसका कुछ करना ही पड़ेगा। लाल मिर्च, उससे क्या होगा फोंटे? इसी से ही दूध का भूत पकड़ में आएगा। तू बस महाराज को संभाल लेना, बाकी सब मैं देख लूंगा। क्यों महाराज, क्या हालचाल है आपके? बस सब ठीक है, आप ही का आशीर्वाद है नंटू बाबू। हंटू बाबू दिखाई नहीं देते, वो कहाँ हैं? वो चूहे का जहर लाने गया है। तो आप बताइए, दूध हजम हो रहा है ना? राम 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 राम। ये आप क्या कह रहे हैं नंटू बाबू? नोंटे, चल आजा। बाय बाय महाराज। ट्रेलर खत्म, पिक्चर तो अब शुरू होगा। अरे बाप रे बाप, मर गया। अरे बाप रे, मर गया, मर गया। अरे बाप रे, मर गया। वाह वाह, चलो। ये क्या? तू क्यों नाच रहा है? और तेरे हाथ में वो कैसा नल है? ये तो वही नल है जिस नल से होकर आपका दूध गायब होता था। अरे इतना कड़वा कैसे हो गया? अरे बाप रे। ये देखिए सर, इसी पाइपलाइन से ही घर में बैठे बैठे केल्टू दा दूध पिया करते थे।
ओहो, तो बदमाश अंदर ही अंदर ऐसा खेल रचा रहा था। तभी मैं सोचूं कि खिड़की पे जाल लगाने के बावजूद दूध कैसे गायब होता था। सर ने कहा कि अब उसे दूसरी कोई सजा देने की जरूरत नहीं है। ठीक ही कहा है उन्होंने, इसका असर रात भर चलेगा। आह, बेचारा केल्टुदा। तो इस बार के नाट्य उत्सव में मैं सबको दिखलाऊंगा कि नाट्य निर्देशन में मेरा कोई जोड़ीदार नहीं। इस बार का नाटक होगा महाभारत का महागधा। तो ठीक है, नोटिस लगा देता हूं। केल्टू, चल फोंटे, केल्टुदा के पास अपना नाम लिखवाते हैं। केल्टुदा, हमारा भी नाम लिख लो। मैं भीम बनूंगा और नोंटे दुर्योधन। सुनो दोस्तों, सर का निर्देश है किरदार के अनुसार पात्र का निर्वाचन होगा। मैं नाम लिख लेता हूँ, लेकिन बाकी तो सर के ऊपर है। ये क्या हुआ नोंटे? लिस्ट में तो हमारा नाम है ही नहीं। चल सर के पास चलते हैं। सर, इस बार के नाटक में हम हिस्सा नहीं लेंगे। हाँ नहीं हो। क्यों सर? मेरी मर्जी। मैं इस नाटक का निर्देशक हूँ। जिसको चाहूँ उसको रखूंगा। तुम लोगों को जवाब देना पड़ेगा क्या? देखा फोंटे, सर ने कैसे हमें नाटक से बाहर निकाल दिया। उफ, गुस्से से सर फटा जा रहा है। जी में आता है उस मोटू का तोंद फोड़ दूं। अरे इतना गुस्सा क्यों कर रहा है भाई? चल कमरे में चल, वहाँ बैठ के आराम से कोई प्लान सोचते हैं। इस बार सोचा था महाभारत के महागधा नाटक में मैं और तू जम के गदा युद्ध करेंगे, और सर उन्होंने हमारा पत्ता ही साफ कर दिया। और अब भुनु और चुनु गदा युद्ध करेंगे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वेट एंड वॉच। दुष्ट दुर्योधन, अब युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। सावधान, सावधान भीम, सावधान। मेरे गदा के एक प्रहार से ही तुम मृत्यु लोक को प्रस्थान करोगे। सावधान। भुनु और चुनु को लेकर सर गदा युद्ध का बहुत जबरदस्त रिहर्सल करवा रहे हैं। अरे वाह, इतने सारे खटमल, इनका क्या होगा फोंटे? क्या करेंगे? कौरव और पांडव के इस युद्ध में हम भी अपने सैनिक भेजेंगे। नजर रख, यहाँ पे कोई ना आ पाए। सब ठीक ठाक है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है। फोंटे चल, जल्दी चल। लगता है सर इधर ही आ रहे हैं। तुम लोग तैयार हो जाओ। इसके बाद ही तुम लोगों का गदा युद्ध का दृश्य है। प्रिय दर्शकों, अब आपके सामने पेश करते हैं महाभारत का महागधा का एक अंश। इस नाटक के निर्देशक हैं हमारे माननीय सुपरिंटेंडेंट मिस्टर हाथीराम पाती। दुष्ट दुर्योधन, अब युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। सावधान, सावधान भीम, सावधान। मेरे गदा के एक प्रहार से ही तुम मृत्यु लोक को प्रस्थान करोगे। सावधान। अब इस गदा के प्रहार से मैं तुझे अरे बाप रे, ये क्या हुआ? बाप रे, काट लिया। अरे चींटी ने क्या काट हुआ लिया। कायर? प्रहार करने से डरते हो क्या? ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? बचाओ, बचाओ। ये क्या कर रहा है? बचाओ, बचाओ। ये क्या कर रहा है? क्या कर रहा है ये? बचाओ, बचाओ, मुझे बचाओ। अरे बाप रे, ये क्या? अरे नहीं नहीं, यहाँ पर ऐसा कुछ संवाद नहीं है। ये दोनों डिस्को डांस क्यों कर रहे हैं? सर निश्चित रूप से मुझे मार डालेंगे।
यहाँ से भाग निकलने के अलावा और कोई चारा नहीं है। भागो। अरे अरे कौन कौन है वहाँ? कहाँ है सब? गिराओ गिराओ, जल्दी से पर्दा गिराओ, गिराओ पर्दा जल्दी। नोंटे, अब बता, मेरे सैनिकों ने कैसा पराक्रम दिखलाया। क्या बात है फोंटे, बस मजा आ गया। तूने तो कमाल ही कर दिया यार। वाह, इस बार पेड़ पर बहुत अच्छी लीची फली है। ठीक से पहरा देना होगा, वरना सारे लीची लूट लिए जाएंगे। इस कामचोर दरवान से कहकर कोई फायदा नहीं, और ये मेरे बस की भी बात नहीं। देखें, अगर केल्टू कुछ कर सके तो उसी को पटाना पड़ेगा। हाँ केल्टू, बागीचे में लीची के पेड़ को देखा है? नहीं सर, मैं वहाँ कुछ दिनों से गया नहीं हूँ। वाह, उधर क्यों जाने लगे? अगर उधर ध्यान देना पड़े तो खुराफात के नए आइडिया कहाँ से आएंगे? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। सुन, इस बार लीची के पेड़ पे बहुत अच्छा लीची फला है, पर अगर पहरेदारी ठीक से नहीं की गई तो एक भी लीची पेड़ पर नहीं बचेगा। ये मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। इसीलिए मैंने सोचा है कि तू अगर नोंटे और फोंटे के साथ पहरेदारी का जिम्मा ले तो फिर लीची बच जाएगा। बिल्कुल चिंता मत कीजिए सर, मैं आज से ही सारा इंतजाम कर दूंगा। अब देखिएगा, लीची तो दूर की बात है, एक पत्ती भी गायब नहीं होगी। और पहरेदारी अगर ठीक से नहीं हुई तो ये लीचियों का अपमान होगा, और मेरे होते हुए तो ऐसा नहीं हो सकता है। सुनो नोंटे फोंटे, सर ने लीची के पहरेदारी का जिम्मेदारी मुझे सौंपा है। साथ में असिस्टेंट के रूप में तुम दोनों को रहना है। ये क्या निर्देश है या अनुरोध केल्टूदा? निर्देश निर्देश, पर मेरा नहीं, सर का। सर का निर्देश तो मानना ही पड़ेगा, लेकिन तुम्हारा भी निर्देश मानना पड़ेगा क्या? बच्चों, सर का निर्देश ही मेरा निर्देश है, और मेरा निर्देश ही सर का निर्देश है। समझे? आज रात से ही पहरेदारी शुरू होगी, तुम लोग तैयार रहना। ठीक है, जब हमारी जरूरत हो तो बुला लेना। क्या बात है नोंटे, तू इतना जल्दी राजी हो गया? अरे इसमें न राजी होने वाली क्या बात है? लीची की पहरेदारी करेंगे और फिर कुछ लीचियाँ खुद भी खाएंगे। तू क्या कहता है? ये तूने सही कहा, पेड़ से तोड़ो और खाओ। अरे वाह, बहुत सारी लीचियाँ, लेकिन नोंटे फोंटे, नोंटे फोंटे। नोंटे फोंटे, नोंटे फोंटे। अरे वाह, बहुत सारी लीचियाँ, लेकिन इन लीचियों का हम रक्षा करेंगे, चाहे प्राण जाए, लेकिन एक भी लीची ना जाए। लेकिन केल्टूदा, हमारे हाथों 2-4 लीचियों के प्राण हानि तो होंगे ही। कभी नहीं, मैं तुम्हें सावधान कर देता हूँ। हम रक्षक होके भक्षक कैसे हो सकते हैं? कभी नहीं। लेकिन नहीं, कोई लेकिन किंतु परंतु नहीं। पर हाँ, क्योंकि सर का आदेश मेरा आदेश है,
इसलिए मैं खुद को इन्हें चख के इनका गुण यानी कितना मिठास है जानने का आदेश देता हूँ। तो बच्चे समझे? समझ गया। क्या समझे? तुम लीची खाओगे और हम लोग खड़े खड़े देखेंगे। क्या बात है, तुम बिल्कुल सही समझे हो। तो चलो अब झटपट पेड़ पर चढ़ जाओ। आज तो ये मीठे लग रहे हैं, पर कल देखना पड़ेगा इनके स्वाद में कुछ परिवर्तन आता है कि नहीं। केल्टुदा, तुम अकेले ही इनके गुण परीक्षा कर रहे हो? ये ठीक नहीं हो रहा। देख नोंटे, क्या सही है और क्या गलत ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और एक बात याद रखना, जो मैं करता हूँ वही सही। कल तूने केल्टुदा की बदमाशी देखी? मुझसे इतना सारा लीची तुड़वाया और खुद खा गया। बदमाश खुद खाएगा और हमें ललचाएगा। आज रात को भी वही सब कुछ होगा। ठीक कहा है तूने। उसको थोड़ा टाइट। ठहर, एक कमाल का आइडिया आया है, बताता हूँ, ध्यान से सुन। वाह, क्या आइडिया निकाला है फुंटू तूने? आज मैं फिर खाऊंगा लीची खाऊंगा फिर खाऊंगा। आज मैं फिर खाऊंगा लीची खाऊंगा फिर खाऊंगा। हूँ आज फिर लीची तुम्हें खाऊंगा। क्या हाल है बच्चों, रेडी? अरे फोंटे कहाँ है? उसकी हालत बहुत खराब है केल्टुदा। आधे आधे घंटे के बाद लोटा हाथ में लिए दौड़ रहा है। अभी लगता है शायद फिर से वहीं पर गया है। हाँ क्या मतलब, बदमाश का पेट सही नहीं है और कल लीची खाने का बात कर रहा था। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो केल्टुदा। नोंटे, आज तो तुझे ही इनको तोड़ना पड़ेगा। जा, देर मत कर, चढ़ जा चढ़ जा। जैसी आपकी मर्जी, अभी चढ़ता हूँ। क्या हुआ, मूर्खों की तरह खड़ा क्यों है? केल्टुदा, तुम्हारे पीछे कोई तुमसे भी पहले लीचियां तोड़कर खा रहा है। क्या लीचियां खा रहा है? मेरे सामने मेरे होते हुए कौन इतना? अरे केल्टू है क्या? तुझको ही तो ढूंढ रहा था। क्यों? मुझे क्यों? तेरा सर तोड़ूंगा इसीलिए। लीची बाद में, पहले तेरा सर खाऊंगा। अरे बाप रे, भाग केल्टू, जान लेके भाग यहाँ से। तो बता, लंबी टांगों का आइडिया कैसा था नोंटे? बहुत ही अच्छा। इसे कहते हैं एक तीर से दो निशाने। केल्टुदा भी डर से भाग गया और अब बिना पेड़ पर चढ़े ही हमें लीचियां खाने को मिलेंगी। ठीक कह रहा है। पहले पॉकेट भर लेते हैं, बाद में पेट भर लेंगे।